घामरौज टोल को हटाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। टोल के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने घामरौज टोल से जिला उपायुक्त कार्यालय तक करीब 16 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने एकत्र होकर टोल प्लाजा पर पहले नारेबाजी की और बाद में गुड़गांव का रुख कर लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की वादा खिलाफी और टोल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ जमकर अपना गुब्बार निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद टोल प्रबंधन ने 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को टोल से छूट दी थी। सोना पर बना हुआ है, कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना ही कोई मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। और सरकार ने ऊपर से ये टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए हैं। ये जो टोल टैक्स है ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा टोल टैक्स है। ये जो सरकार है प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जनता को दोनों हाथों से लूट रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो टोल रेट बढ़ाए हैं इनको रद्द किया जाए, जो भी टोल टैक्स बढ़ाया, और जो स्थानीय जनता है उसको वहाँ पर टोल फ्री किया जाए। सोना के अलावा कौन कौन से लोग गांव के लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस टोल के रेट से बढ़ने से? इस टोल के रेट के बढ़ने से जितने भी आसपास के गांव हैं, राजीव चौक से ये एलिवेटेड रोड शुरू होता है और ये जहाँ सोना तक ये एलिवेटेड रोड है, लेकिन जो भी इसके 25 किलोमीटर के घेरे में है, चाहे राजीव चौक है चाहे सोना, दोनों तरफ के लोग इसके प्रभावित है और सब इससे तंग। ठीक है सतबीर जी, आप घामरौज टोल से डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, पूरा एक बार किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए, क्या है पूरा मामला एक बार साथियों? आपको पता है पिछले काफी लंबे समय से हम इस टूल की लड़ाई लड़ रहे हैं जो घामरौज में टूल लगाया गया है NHAI के द्वारा। इसमें हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। आज हम फिर मजबूर होकर गए क्योंकि टूल कंपनियों ने एक आश्वासन दिया था कि बम्बे रोड चलने के बाद में हम आपके आसपास के इलाके को फ्री कर देंगे। अब उस बात से वो लोग मुकर गए हैं और इस पे बजाय हमें रियायत देने के टूल के रेट बढ़ा दिए गए, और जो लोगों के लिए पास इशू किए थे उनके लिए पास के रेट भी बढ़ा दिए गए, और जो लोग वहाँ आसपास में बलोक बासिंदे हैं उनके पास भी नहीं बनाए जा रहे हैं। और जो रोड के ऊपर रास्ते छोड़े गए थे गाँवों को जाने के लिए, उन रास्तों को, उन कटों को भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये बंद कर रहे हैं। अभी इन्होंने धुनेला। लेकिन टोल कंपनी बदलते ही यह छूट वापस ले ली गई और अब टोल पर बैठे कथित गुंडे उनसे टोल वसूल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि टोल प्रबंधन ने सोहना क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले एक्सप्रेसवे पर बीच में कट बनाए गए थे ताकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जा सके, लेकिन टोल प्रबंधन ने उन कट को बंद कर दिया। सर, ये जो टोल के हड़ताल में टोल के अगेंस्ट जो ये हड़ताल करने जा रहे लोग थे, इन्होंने सुबह घामरौज इकट्ठा हुए थे और ये इन्होंने डीसीओ को ज्ञापन सौंप रहा था, तो इन्हें बीच में रोक दिया गया। क्या कारण समझ ऐसा था? आगे एक कोई क्रिएटिव मूवमेंट हो गई थी, ऑल ऑफ अ सडन क्रिएटिव मूवमेंट हो गई, तो दैट इज वाई इसी रूट के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई अलग तरीके से जो हिंड्रेंस ना पैदा हो, तो इसीलिए जो इनको रिक्वेस्ट करके हमने रोका गया 5-7 मिनट के लिए वेट करें, होल्ड करें, जैसे ही वहाँ से क्लियर हो जाता है आप लोग जाते हैं। तो हो भी क्लियर, हमने इनको बोल दिया कि आप लोग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी देर बैठे रहे चाहिए यहाँ पर? ये मैक्सिमम 15 मिनट। तो आप ये तो धूप में बैठे हुए, तो आपने हमने इन्हें छाँव में बैठने के लिए आग्रह किया था और इन्हें पानी भी ऑफर किया था, बट ये अपनी मर्जी से कहते हमने धूप में ही बैठे, अदरवाइज हमने इन्हें आग्रह किया था छाँव में बैठे। बाकी मैंने पुलिस करके लगा दिया, मैं ट्रैफिक की कोई हिंदुस्तान होना। कितना ये जो समूह है सर, कितना आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं इसके लिए, कहीं कोई ट्रैफिक रोकने की एक कॉपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करती है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उनका भी पीसफुल चल रहा है। लगभग 40 जो जाकर ज्ञापन करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं। ऐसे में अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोगों को करीब 12 किलोमीटर का चक्कर काटकर वापस आना होगा। ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार आंदोलन करके टोल हटाने का आग्रह सरकार से कर चुके हैं। जब इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में बदल दिया गया है तो 15 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। फिलहाल ग्रामीणों ने संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों का ज्ञापन DDPO को सौंप दिया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार न किया गया और टोल को न हटाया गया तो वह अपने आंदोलन को तेज करते हुए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।